जय हो विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। विष्णु भगवान जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णुद्वार की कथा, विष्णुद्वार की व्रत कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी दानी राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और बड़ा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। यह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना किसी व्रत करती, ना किसी देव भगवान का पूजन करती और ना ही किसी को भी पैसा दान देने दिया करती थी। वह राजा को भी दान देने से मना करती थी, लेकिन राजा को नियम से व्रत, पूजा, दान और आदि किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन के लिए चला गया तो महल में रानी और दासी उसी समय विश्वदेव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। भिक्षा मांगी। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोला, हे साधु महाराज, मैं इस दान पंख से तंग आ रही हूँ। मेरा इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेवी हैं बहुत हैं। इस समय में यहाँ नहीं है। मुझे गृह कार्य से नहीं मिल पाता। यह सोचती हूँ कि इस धन से रहने से तो निर्धनी रहना ही अच्छा है। फिर यह हमारा साथ काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए, हम आराम से जी सकें। साधु वेशधारी विश्वदेव ने कहा, हे देवी, तुम क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसको सदुपयोग करो। भूखों को मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ और कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धन कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। इस प्रकार कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश में परलोक में फैलेगा और यह तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु की बातें कोई प्रभाव ना पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे तो ऐसा धन नहीं चाहता कि मैं हर जगह बांटती फिरूं तथा जैसे रखने में और संभालने में मेरा सारा दिन नष्ट हो जाए, सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे पास तुम्हारी ऐसी इच्छा तो वैसा ही बताता हूँ। तुम वैसा ही करना, तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर हो। तुम विश्वदेव के दिन घर को लीप कर पीली मिट्टी से धोना, केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह से धोकर स्नान करके कपड़े को धोबी के यहाँ डालना। रानी ने वह हजामत बनवाया और इस प्रकार 7 वर्षों तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। वह कहकर साधु महाराज वहाँ से रूपी विश्वदेव वहाँ से चले गए और साधु ने जैसा कहा था रानी ने वैसा ही किया था। रानी ने 7 वर्ष तक वैसा ही करने का निश्चय किया।
साधु के कहे हुए अनुसार कार्य करते हुए सभी केवल 3 विश्वद्वार पीते ही थे। विश्वदेव की कोप से उसकी सारा धन संपदा सब नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। तो राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश बराबर भी कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम नहीं मिला। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस राजा के बिना रानी और दासियों दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिला और किसी दिन जल पीकर ही रह जाता। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बाद तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के यहाँ गई और उस दिन से विश्वद्वार था। रानी ने बहन से उस समय विश्वदेव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने कोई बात कहा नहीं, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय विश्वदेव की व्रत की कथा सुन रही थी। जब रानी ने इस बहन की दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई, लौट गई और लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन ने बहुत ही घमंडी स्त्री है। वो छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली गई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है। ये सब हमारे भाग्य का ही है, दोष है। इधर सब जब रानी ने बहन कथा सुनकर उठी खड़ी हुई तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु वह व्रत की कथा सुनने के कारण से उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई लौटी। वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब विश्वदेव की व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो कोई वहाँ से उठता है ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं अब नहीं बोली। अब तुम बताओ, तुमने दासी को क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने पे भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, विश्वदेव के सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वह उसने एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया। उससे बहुत हैरान हुई, क्योंकि वह पहले की एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी से इस बारे में बताया तो दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे ही अन्न के प्रभाव से हम दोनों रोज व्रत करते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी व्रत किया करेंगे। दासी ने कहा। ऐसा ही कहने पर रानी ने अपनी बहन से विश्वदेव की व्रत के बारे में पूछा। उसने बहन ने बताया कि विश्वदेव के व्रत में विश्वदेव के दिन चने की दाल और मुनक्का को विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीले वस्त्र भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से विश्वदेव भगवान प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे विश्वदेव का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद तो विश्वदेव के दिन उन्होंने व्रत रखा और घुड़सवार में जाकर चना गुड़ लाकर
गुड़ बीन लाई और था। उसने केले के जड़ से तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीले भोजन कहाँ से आए? यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी होने और उसके व्रत करने के कारण विश्वदेव प्रसन्न थे। अतः वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीले भोजन लेकर आए हैं और दासी को देखकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए रानी के लिए है, तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी का भोजन के आने के विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, ये एक व्यक्ति भोजन दे के गया है। अब दोनों ने विश्वदेव को नमस्कार किया, भोजन किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक विश्वदेव का व्रत और पूजन करने लगे। विश्वदेव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले ही आलस करती थी, अब तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसलिए कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब विश्वदेव के कृपा से फिर से धन मिलेगा, तो तुम्हें पुनः आलस होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए तुम दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए, दीनहीनों का दान देना चाहिए, कुआं आदि का निर्माण कराना चाहिए, पाठशाला बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा तुम स्वर्ग प्राप्त होगा। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। जब राजा परदेश गया तो वह वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें शहर में जाकर बेचता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ विश्वदेव के एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंता में क्यों मगन बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। यह कहकर राजा ने साधु को सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी विश्वदेव का निरादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी ये दशा कर दी गई है। अब किसी बात की चिंता मत करो, भगवान के तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। और अब तुम विश्वदेव का व्रत किया करो और चने की दाल गुड़ से केले की जड़ से पूजन करो। पूजन करने के बाद विश्वदेव की कथा कहो और सुनो। विश्वपति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने से मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर विश्वदेव की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत कर। विश्वदेव के विश्ववार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ को लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। धन मिलेगा जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर लोगे तथा विश्वदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। विश्वदेव की कथा इस प्रकार है। विश्वदेव की कथा है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पाठ पूजा करती, लेकिन उसकी स्त्री मालिन्यता के साथ मालिन स्वभाव की थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, उसके बाद अन्य काम करती और को करती। इससे वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह पत्नी को बहुत समझाता पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर
वह कन्या मृत प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पाठ पूजा करती और विष्णु भगवान का व्रत करती, पूजा समाप्त करके विद्यालय जाती है और अपनी मुट्ठी में जब भर जाती है और पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती तो वे सारे सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप दे दो, सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन विश्ववार का उस बालिका ने व्रत रखा और विश्वदेव से प्रार्थना करके, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दो। विश्वदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीन रही थी, उसे विश्वदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। उस घर लाकर उसे उसमें जौ साफ करने लगी। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में उन जौ को फटक साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहाँ से गुजरा। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर रूपशील और गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल में लौटकर उसने भोजन तथा जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। और राजा को जब इस राजकुमार ने अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगाया तो उसने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गए और वो उससे बोले, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसने अपमान किया है और या कोई कारण हो तो बताओ, मैं वही कार्य करूँ जिससे प्रसन्नता हो। अपने राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसने वह अपमान नहीं किया है, परंतु अपमान नहीं किया है, मेरा अपमान नहीं किया है, मेरा अपमान नहीं किया है, या कोई कारण है तो वह क्या करूँ जिससे अपमान नहीं किया, परंतु यह अपने बात मुझे तो बताओ, मैं वही कार्य करूँ जिससे प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किस बात का दुख नहीं है, किसने अपमान नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़के से ब्याह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सोचकर राजा आश्चर्य पड़ गया। बोला, हे पुत्र, तुम्हें ही इस तरह की कन्या का बताओ, मैं तुम्हारे विवाह उसी के साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार को उस कन्या के घर का पता बतला दिया। प्रधानमंत्री उस लड़के के घर गया और राजकुमार ने इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बतलाया। उसी दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। तो अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था, बड़ी कठिनाई से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उससे सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को सारा हाल देकर उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण देवता कुछ सारा दुखी होकर ब्राह्मण देवता पुत्री से मिलने गया, सारा हाल बताया और कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण कुछ दिन बाद सब पूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बतला दिया। उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लगा लाओ, मैं उसे विधि बता दूँगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुँचा और तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करा के विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने एक रात में एक खाली कोठरी से अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर स्नान करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। पाठ करवाया तो उस ब्राह्मण की बुद्धि ठीक हो गई, ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब तो वह नित्य पाठ पूजा करती और प्रत्येक
विश्वदार का व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए तथा विश्वदेव देवता के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर सुख को चले गए। इस तरह की कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। और विश्वदेव के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचने लगा। उस दिन से उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर विश्वदार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। पर अगले विश्वदार का व्रत आया तो वह विश्वदार का व्रत करना भूल गया। इस वजह से विष्णु भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, आग न जलावे, समस्त जनता मेरे भोजन करने आवे। जो नहीं आएगा उसके फांसी की सजा दी जाएगी। राजा आगे आदेश अनुसार राजा के सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा ने थोड़ी देर पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ का ना दिखा दिया। रानी ने सोचा कि यदि मेरा हार इसी मनुष्य से चुरा लिया है तो उसने उसी समय सेना को बुलवा कर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में डल गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने कौन से किस जन्म से मुझे पाप किया था जो मुझे दुख मिला है। उसी समय विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट होकर हुए और उसकी दिशा को देखकर, हे राजा, तुमने विश्वदेव के व्रत किया नहीं, इसलिए तुम्हें दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, अगले विश्वदेव का दिन तुझे इस बंदी गृह में दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू पूजा करना, विश्वदेव की व्रत और पूजन करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले विश्वदेव के दिन उसे बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे बड़े मिले। उनसे राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात को विश्वदेव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंदी गृह में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा उसे नहीं छोड़ेगा, तेरे राज्य को नष्ट कर देगा। प्रातःकाल उठकर राजा को खूंटी पर हाथ देकर लटका हुआ देखकर उसने लकड़हारे को बुलवा कर क्षमा मांगी तथा राजा को योग अवसर देकर उससे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी, ना जाने राजा किस हालत में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उसने विश्वदेव से प्रार्थना करके कहा। तब विश्वदेव ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर, हे राजा, उठ से तेरी रानी याद कर रही है, अब तू अपने देश को छोड़ जा। राजा प्रातःकाल उठकर विश्वदेव के आज्ञा माँ को मानकर अपने नगर को चलने लगा। जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब, कुएं और धर्मशाला आदि बनी हुई हैं। राजा ने पूछा, किसकी बाग, किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, रानी और बांदी के हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख राजा हमें बहुत बुरी दिशा दे गए हैं, वह हमारी ऐसी दिशा देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले गई और तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला? रानी ने उसे बताया कि हमें यह धन सारा धन विश्वदेव के व्रत से कारण से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी विश्वदेव की पूजा करते हैं, परंतु रोज दिन में 3 बार कहानी कहा करो, रोज व्रत किया करो। अब तो राजा के
तब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। एक दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हुआ मैं। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ वो चलने लगा। मार्ग में उसने देखा एक मुर्दे को लेकर राजा जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भैया, मुझसे विश्वदेव की भगवान की कथा सुन लो। ये बोला, हमारा तो आदमी इसमें अपने कथा की पढ़ी है, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। इसमें कथा पढ़िए, कथा भी पढ़िए। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कही शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मरता होने लगा। जैसे कथा समाप्त हो गई तो वैसे ही राम राम कहते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा वहाँ आगे बढ़ा और चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में से एक सामने खेत पर चलाता हुआ मिला। तो राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे विश्वदेव के विश्व भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर तक तेरी कथा सुनूंगा, जब तक 4 हड्डियाँ जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहाँ से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई, खेत पर आई। जब उसने अपनी पुत्र की ये दशा देखी तो वह उससे सारा हाल पूछा और किसान ने सारी बातें बता दी। किसान की माँ दौड़ी जाकर पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा कहूँगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे उठकर खड़े होकर और बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। तो राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की स्वागत किया। दूसरे रोज प्रातः काल उठा और जगा तो उसने देखा कि सभी भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से पूछा, ये क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हुआ, जो मेरी विश्वदेव की कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले तो भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं और कोई पड़ोस में देख कर आओ। यह कहकर देखने चली गई। उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह पड़ोस के घर एक कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे इस कारण किसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। तथा रानी ने उस कुमार से अपनी रानी भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वह तैयार हो गया। तो राजा ने उसके घर जाकर विश्वदेव की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी। तो वो सास ने कहा कि चली जा, अपने लड़के में मिल रहा हूँ, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, तब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगे? दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। और जब घर लौटकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान इसलिए हम लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, विश्वदेव ने हमें सब कुछ दिया और अभी अवश्य संतान अवश्य देंगे। उसी रात को विश्वदेव ने राजा को सपने में संतान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में से एक सुंदर पुत्र जन्म दिया। जब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते, बिना तेरे रह सकते, जब मेरी बहन आ जाए कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कर दिया। राजा की बहन ये समाचार सुनाई, बधाई लेकर आई। तो तब भाई ने बधाई लेकर आई
भाई के घर आई है, तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ कर तुम यहीं पर गधा चढ़ कर आए। राजा की बहन बोली, भाभी इस प्रकार न करके तुम संतान कैसे पूछते। इस प्रकार जिसके मन में मनोकामना है सभी को विशुद्ध पूर्ण करते हैं। जो शर्त व्यक्ति नियम से शर्त भावना पूर्वक से विष्णुदेव का व्रत करते हैं और उसके उस पर कथा पढ़ता है या सुनता है, विष्णुदेव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सदा उसकी संध्या रक्षा करता है। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय। हे ऋषि देवा स्वामी जय विषिपित देवा, चढ़े चढ़े भोग लगाओ फल मेवा, ओम जय विषिपित देवा। तुम्हें पूरण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय विषिपित देवा। विषिपित देवा चरणा नित्य निज नेरे वाले, सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरत, ओम जय विषिपित देवा। तन मन धन हर पर कर जो जन शरण परे, प्रभु फिर घट तब हो कर आकर द्वार कर, ओम जय विषिपित देवा। दीन दयाल निधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोषी सब भरता भव बंधन हारी, ओम जय विषिपित देवा। हरि सकल मनोरथ दायक सभी संशय तारो, इसे विकार मिटाओ संतन सुखकारी, ओम जय विषिपित देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, निष्ठानंद मन सो सो निश्चित फल पावे, ओम जय विषिपित देवा। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की। नवग्रह की कहानी। नवग्रह की कहानी। दो भाई बहन थे। भाई अपनी बहन के से मिलने जा रहा था। रास्ते में सर बैठा, बोला मैं तुझे डसूंगा। सर बोला मैं तुझे डसूंगा। सर तू मुझे मत डस, मैं माँ का एक ही बेटा हूँ, मैं अपनी बहन का एक ही भाई हूँ ना, तेरे नवग्रह की दशा लग रही है, मैं तुझे डसूंगा। अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिल जाता हूँ। इस बार क्या पता तू इस राह आए नहीं, राह में आवे नहीं, मैं तुझे अभी डसूंगा। अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सर थैले में बैठ गया, ऊपर से बेल पत्ते ढक दिए। भाई बहन के घर गया। बहन ने नवग्रह की कहानी कह रही थी। बहन भाई से बोली तू भी बैठ जा, बस पीछे बतलाएंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही, जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कि भाई की, बहन की, घर की, धनी की, पति की, बेटा की, बेटी की, बेटा की बेटी की, जमाई की, रोजगार की, शादी की, ब्याह की, बेटा की, नौकरी की, बेटा की नौकरी की, चाकरी की, शादी की, ब्याह की, पति की, घर की, बाहर की, पति परमेश्वर की, सबकी नवग्रह में शांत कर दीजिए। सबकी नवग्रह में शांत कर दीजिए। ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर। सब बच्चे उस सब भंगे आग में जल जाएंगे। घी की, जमाई की, सब संग की, सहेलियों की, सास की, सर नवग्रह सबकी शांति। ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर। सब बच्चे सब आग में जल जाएंगे। कहानी कह के खड़ी हुई। भाई से बोली भैया क्या थैले में लेके आया है? ये बहन ने तो कुछ नहीं लेके आया। ज़बरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोलकर बहन ने देखा तो बेल पत्ते के संतरे बन गए, केले संतरे बन गए और सर्व का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिया, हार खुद ने पहन लिया। हार पहन के आई। भैया बोला बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई है? हाँ भैया मैं तो अब भी गरीब थी, जब भी गरीब थी, तू ही मेरा हार लेके आया है। नहीं बहन मैं तो अपने हार नहीं ले आया, मैं तो अपनी मौत लेके आया था। तेरी कहानी कहने से नाग हार बन गया, ये तो तेरे ही भाग का है, तू ही रख ले। भाई तुम्हारे नवग्रह की दशा लग रही है, भाभी से कहना कि नवग्रह की कहानी कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला तुम्हारी नवग्रह की कहानी दशा लग रही है, हम कहानी कहेंगे तो तू कहेगी तो मैं सुनूंगा, मैं सुनूँ
और मैं कहूँगा तो तुम सुनोगी। चावल चीनी के दाले दाने ले आई और लोटा भर के पानी का ले आई। चावल चीनी के दाने ले आई और लोटा भर के पानी का ले आई। और कहानी कही जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर की, धनी की, बहन की, भाई की, बेटा की, बेटी की, बेटी की, पति की, परमेश्वर की, बेटा की, नौकरी की, चाकरी की, शादी की, ब्याह की, रोजगार की, दुकान की, घर की, बाहर की, सबकी नवग्रह में शांत कर दी। ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर। सांप बिच्छू सब आग में जल जाइयो, सब आग में जल जाइयो। आज बार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनि, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों को नमस्कार। धाती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दिशा बहन की उतारी, जैसी बेटा की उतारी, नवग्रह की दिशा जैसे पति की उतारी, जैसी सबकी उतारी है। चूलम सभी नवग्रह ने 9 ग्रह ने चूलम झोंकू, बट्टिम झोंकू, चूलम झोंकू, बट्टिम झोंकू। बेटा की, नौकरी की, चाकरी की, शादी की, ब्याह की, मकान की, दुकान की, रोजगार की, बिजनेस की, घर की, बाहर की, पति परमेश्वर की, बेटा की, बेटी की, नौकरी की, चाकरी, शादी की, ब्याह की, सबकी नवग्रह शांत कर दिए। ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर। सब बच्चों आग में जल दिए। ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर। जय हो नवग्रह माता को नमस्कार। जय हो नवग्रह माता को नमस्कार। जय विष्णु भगवान की जय विष्णु, जय विष्णु। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, आरती विष्णुदेव देव तुम्हारी। जो आरती है बुढ़िया गाम में सदा सुख पामे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। जो आरती है गाँव में, कन्या गाँव में सदा सुख घर भर मांगे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। जो आरती है लड़का गाँव में जो नौकरी मांगे, शादी जो मांगे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। आरती विष्णुदेव तुम्हारी। जो आरती है हमें गाँव में सारे सुख जो मांगे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी। जो आरती है बांझ जो गाँव में सारे पुत्र जो मांगे। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। जो आरती है लड़का गाँव में नौकरी मांगे, ब्याह जो मांगे। आरती विष्णु गुरुदेव तुम्हारी। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है। सच्चे मन से आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है। लक्ष्मी जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज शुक्रवार है, संतोषी का वार है। गौरा जी को वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज शनिवार है, शनिदेव का वार, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज इतवार है, सूरज जी का वार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज सोमवार है, भोले जी का वार है। गौरा जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, गणपति जी का वार, रिद्धि सिद्धि का साथ है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है। लक्ष्मी जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।
जय विष्णु भगवान की 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 जय विष्णु भगवान जय विष्णु भगवान की जय विष्णु जय विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय।